गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, हम लाख की चूड़ियाँ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम शुरू कर रहे थे, जिसमें हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बदलू स्वभाव से सीधा होने पर भी कब और क्यों जिद पकड़ लेता था। अब आपने चैप्टर में पढ़ा था कि बदलू स्वभाव से क्या था, सीधा था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह क्या पकड़ लेता था, जिद पकड़ लेता था। अब क्यों पकड़ लेता था, देखिए, बदलू स्वभाव से सीधा होने पर भी शादी विवाह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि शादी विवाह के अवसर पर वह कभी भी कम मूल्य पर चूड़ियों को नहीं बेचता था। क्वेश्चन नंबर 4। किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखने पर बदलू की क्या प्रतिक्रिया होती थी। यानी प्रतिक्रिया से मतलब होता है कि उसका कैसा व्यवहार होता था। किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखने पर बदलू अंदर ही अंदर कुड़ उठता था। या अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब बदलू कभी भी किसी महिला को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखता था तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, और कभी कभी तो वह 2-4 बातें भी सुना देता था। कभी कभी अगर कांच की चूड़ी पहनी हुई महिला उसके सामने आती थी तो वह उसे 2-4 बातें सुना देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद गांव जाने पर भी लेखक के मन में बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। अब जो लेखक था वह गांव कब जाता था, बचपन में जाता था, लेकिन जब वह बड़ा हो गया था तो काफ़ी समय बाद वह अपने गांव गया। जब वह अपने गांव गया तो वह बदलू को भूल चुका था, यानी बदलू का ध्यान उसे बिल्कुल भी नहीं था। तो आंसर है, बहुत दिनों के बाद गांव जाने पर भी लेखक के मन में बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि लेखक 8-10 वर्षों के बाद गांव गया था। अब वह इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में लेखक की रुचि नहीं रह गई थी और वह बदलू को भी भूल चुका था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लेखक जो था अब बड़ा हो गया था, और बड़ा होने के कारण अब वह लाख की गोलियों को भी भूल चुका था और बदलू का ध्यान भी उसके मन में बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं हम आशय स्पष्ट कीजिए। वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अब इस पंक्ति का आशय क्या होगा बच्चों। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि बदलू लेखक को भूल चुका था। अर्थात कहने का तात्पर्य कि बदलू भी लेखक, जिस प्रकार लेखक बदलू को भूल चुका था उसी प्रकार बदलू भी लेखक को क्या हो गया था, भूल चुका था। और जब लेखक बदलू के सामने आया तो वह अतीत की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। जब लेखक बदलू के सामने काफ़ी समय बाद गया, यानी 8-10 वर्षों के बाद गया, तो बदलू उसे पूरी तरह भूल चुका था। और वह जब उसने लेखक की बातों को सुना तो वह अपने मस्तिष्क पर दबाव डाल रहा था और उन बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। मशीनी युग है ना लला से आशय, इस पंक्ति का आशय यह है कि आज का युग मशीनी युग है। आज ज़्यादातर महिलाएं लाख की चूड़ियों की बजाय मशीनों के द्वारा बनी कांच की चूड़ियां पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। अर्थात आज के समय में मशीनों से ज़्यादा कार्य होता है और लोग उस कार्य को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें एक चीज़ का नुकसान यह है कि लोगों के जो अपने उद्योग धंधे हैं, जो उनके पूर्वजों के द्वारा चलाए गए हैं, वह दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं।